फ्रेंड्स 6 तक तो हमको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए थे टेस्ट पेपर का। आज से करना कौन है 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ यदि मूलधन कितना है 2000 रुपया और दर है 4 पैसे प्रति सैकड़ा और समय कितना है 3 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहां से क्या करना है यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 2000, मूलधन बराबर 2000 रुपया। अब है दर, ये बोल रहा है 4 पैसे प्रति सैकड़ा। क्या बोल रहा है दर 4 पैसे प्रति सैकड़ा, यानी इसको समझना क्या है 4% समझना है 4%। यानी दर मेरा कितना हो गया 4% हो गया, दर कितना हो गया 4%। अब है समय, समय कितना बोल रहा है 3 वर्ष के लिए, समय बोल रहा है 3 वर्ष के लिए। अब इससे बोल रहा है क्या निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इससे भी बना सकते हैं सी आई बराबर क्या, तो इसका फॉर्मूला है सी आई बराबर क्या P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर n माइनस P, या तो हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला से बना देते हैं A बराबर इसके बराबर, A बराबर क्या P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर कितना n। तो A बराबर यहां से इसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं P से मूलधन को और दर को क्या चीज से, दर को R से और समय को क्या चीज से T से। तो A बराबर यानी P कितना है 2000 रुपया, P कितना है 2000, 1 प्लस R यानी कितना दर है R को इससे सूचित किया है यानी 4 और बटा में कितना 100 पर पावर कितना n, n मतलब समय कई साल के लिए दिया हुआ 3 वर्ष के लिए दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो A बराबर 2000 और फिर कितना 25 चौका 100 यहाँ पे कट जाएगा, ये 25 चौका 100 कट जाएगा ना। अब 1 प्लस 1 बटा कितना होगा 25 पर पावर 3। A बराबर 2000 और 25 से 1 में गुणा किया 25 और 1 कितना 26 बटा 25, 26 बटा 25 पर पावर 3, यानी A बराबर 2000 और गुना में 26 बटा 25 कितना बार लिखाएगा 2 बार 26 बटा 25, 26 बटा 25 और 26 बटा 25। अब यहां से क्या करते हैं ये 25 से काट देते हैं तो 25 8 200 होगा ना, 25 8 200, यहाँ बच गया कितना 0, ये कट गया। फिर इसके बाद 5 से काटते हैं 5 5 25 और 16 5 80, 5 5 25 और 16 5 80 कट गया 5 5 बार में। अब बचा क्या यानी बच गया A बराबर 16 गुने 26 गुने 26 गुने 26 और गुना 26 और बटा में कितना यानी 125। तो A बराबर यहां से 26 26 से गुना करेंगे तो कितना होगा 26 से 26 में गुना करेंगे तो 676 होगा, 676 और गुना 26 और बटा में कितना 125। A बराबर अब यहां से 676 को 26 से गुना करेंगे, 676 को 26 से गुना करेंगे तो कितना होगा 17576, 16 गुने 17576 और बटा में 125। तो ये आएगा कितना हुआ A बराबर अब 17576 में गुना करेंगे किससे 16 से, 17576 से गुना करेंगे किसमें 16 से, तो 28 12 16 होगा, 28 12 16 और बटा में 125, बटा में 125। तक A कितना आ गया 125 से 28 12 16 में भाग देंगे तो ये कितना में पॉइंट में करके आएगा यानी 2249.728 ये A निकला। A मतलब क्या मिश्रधन, हमको बोल रहा है क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो CI बराबर क्या P इंटू ये सब पहले लिखते हैं डायरेक्ट ब्याज बराबर लगाते हैं फॉर्मूला, यानी ब्याज बराबर क्या मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन यानी CI बराबर कह सकते हैं क्या चीज मिश्रधन कितना है, ये आया मिश्रधन 2200, इसको क्या चीज से सूचित करते हैं एक बार इंग्लिश में भी लिख देते हैं यानी CI
और ये क्या ए हो गया और ये माइनस पी हो गया। तो सी आई के जगह पे यानी ब्याज अभी कितना है नहीं पता, इसको रहने देते हैं। सी आई ए कितना आया, ए आया 2249.728 माइनस पी, पी कितना है तो पी तो लिख लिए पहले से कितना 2000 रुपया। अब सी आई बराबर हो गया कितना 2249.728 में घट गया कितना 2000, तो आएगा कितना 249 रुपया 78 पैसे या 728 इतना रुपया होगा आंसर क्या चीज का, चक्रवृद्धि ब्याज का। यानी सी आई बराबर कितना हो गया 249.728 रुपया। समझ गए होंगे। तो यहां से इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक साल पढ़ेंगे यानी 1.1/2। एक तो ये पूरा लिखा हुआ है लेकिन 1/2 को हम लोग आधा बोलते हैं, यानी 1 साल और ये आधा साल कितना हो गया 1.5 साल हो गया। यानी मूलधन कितना है, मूलधन हो गया 4000 रुपया, मूलधन हो गया 4000। और समय देखते हैं यहाँ कितना बार ब्याज लगेगा, ये छमाही है ना, तो छमाही मतलब 6 महीना पे, तो 1 साल के लिए लगेगा 2 बार। 6 महीना पे लग रहा है तो 12 महीना होता है ना 1 साल में, तो 2 बार लगा। और फिर ये आधा साल यानी आधा साल मतलब कितना 6 महीना, तो 2 बार और कितना 3 बार लगेगा। यानी 1.1/2 वर्ष है तो ये कितना बार ब्याज लगेगा, यानी 3 बार लगेगा। कई बार लगेगा 3 बार। अब है दर, तो दर कितना है 10%, दर कितना है 10%। तो इसमें भी बोल रहा है क्या छमाही, तो छमाही रहे तो दर में 2 से भागा, छमाही रहे तो दर में कितना से भागा 2 से भागा। तो यहाँ 10% बटा कितना 2 यानी 2 बचे 10, अब कितना होगा 5% होगा। कितना होगा 5%। निकालने के लिए क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित कीजिए, यानी सी आई निकालना है तो पहले मिश्रधन वाला फॉर्मूला से निकाल देते हैं, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो यानी कौन सा फॉर्मूला, ए बराबर इसको बोलेंगे पी यानी मूलधन है, इसको बोलेंगे टी और इसको बोलेंगे आर, है ना। तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पर पावर एन। तो ए बराबर पी के जगह पे कितना है 4000, पी के जगह पे 4000, 1 प्लस आर, आर कितना आया 5%, ऐसे था 10% तो 10% था वार्षिक, लेकिन छमाही बोल रहा है ना, तो कितना होगा 5 और बटा में 100 पर पावर एन। एन के जगह पे यानी कितना बार लग रहा है 3 बार, तो यहाँ एन के जगह पे हम कितना दिए 3। ए बराबर 4000 और कितना 20 25 100 ये कट गया तो 1 प्लस 1 बटा में 20 पर पावर कितना 3। ए बराबर 4000, 20 से 1 में गुना किए तो 20 और 1 जोड़ दिया कितना हो गया 21 बटा 20, 21 बटा 20 पर पावर कितना 3 बार। यानी ए बराबर 4000 और 21 बटा 20 कितना बार लिखना है 3 बार, 21 बटा 20, 21 बटा 20 और कितना 21 बटा 20। अब यहां से देखते हैं 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 काट सकते हैं ना, ये 3 0 से 3 0 कट गया। अभी 2 के 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 4 से 4 ये कटेगा कि नहीं, 2 दूनी 4, तो ये भी 4 कट गया, बचा क्या, यानी ए बराबर बच गया 21 से 21 में गुना किए तो 441, 441 से गुना करेंगे किस में 21 में, तो 441 से जब 21 में गुना करेंगे कितना होगा 441 से 21 में गुना केला के बाद हो जाएगा 9261, यानी 9261 रुपया हो गया मिश्रधन। लेकिन मिश्रधन हमसे नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई पूछ रहा है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होगा, सी आई बराबर क्या, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन ए माइनस पी, यानी क्या बराबर ब्याज बराबर मिश्रधन, हिंदी भी लिख देते हैं मिश्रधन और माइनस क्या मूलधन, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन। तो सी आई बराबर ए कितना आया 9261 आया, ए कितना आया 9261, ए जो है 9261, अच्छा इसमें 2 भी छूट गया 9261 बटा 2, तो यहां भी लिखेंगे 9261 बटा में 2 और माइनस पी, पी कितना है तो 4000, पी कितना है 4000 है। अब यहां से सी आई बराबर इसको डायरेक्ट हम पॉइंट में बदल देते हैं, यानी 9261 में भागा दिए किससे 2 से, तो आया कितना 46
30.5 और माइनस कितना 4000 रुपया, कितना 4000। तो CI कितना आ गया, अब इसमें घटेगा तो 630 रुपया 50 पैसा, 0.5 को क्या कहेंगे 50 पैसा, यानी इतना रुपया मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 9 यानी 9। क्या बोल रहा हूं, वह राशि ज्ञात करें जिस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपया हो, जबकि ब्याज का संयोजन क्या हो वार्षिक होता है। जबकि ब्याज, जबकि क्या बोल रहा था उससे पहले, क्या बोल रहा था छमाही, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है वार्षिक, यानी 1 वर्ष पर ब्याज लगेगा। क्या लगेगा 1 वर्ष पर ब्याज लगेगा। यानी मेरा वह राशि मतलब क्या हो गया, वह राशि ज्ञात करें, मूलधन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, जिस पर 10% वार्षिक दर से, यानी दर रेट कितना दिया हुआ है, दर जो है कितना, दर को आर से सूचित करते हैं, यानी 10%, दर जो है 10%, और समय कितना बोल रहा है 3 वर्ष का, समय 3 वर्ष के लिए, यानी टी जो है 3 वर्ष, और है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी क्या चीज चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है, यानी CI ना बोल रहा है 3310 रुपया, 3310 रुपया। अब इससे हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर क्या N माइनस P। अब यहां से CI तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3310 रुपया, तो CI के जगह पे 3310 और P यानी वह राशि ज्ञात करिए, तो नहीं पता ही तो हमको पता करना है, तो इसको हम P ही रहने देते हैं, कितना P 1 प्लस R, दर कितना दिया हुआ है 10, यानी क्या लिखना है 10 बटा में 100 और पावर N, यानी कई वर्ष के लिए ले रहा है 3 वर्ष के लिए, N के जगह पे समय यानी 3 और माइनस P तो नहीं पता, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब है 3310 बराबर, ये 0 से 0 कट गया, बचा क्या P इंटू 1 प्लस 1/10 बचा, 1/10 और पावर में कितना 3 और माइनस P, 3310 बराबर P। अब यहां से 10 से 1 में गुना किया 10 और 1 11, यानी 11/10 पे पावर कितना होगा 3 और माइनस P, 3310 और यहां से P गुने 11/10 कितना बार लिखना है 3 बार, पावर में लगा हुआ है 3, तो 11/10 पे पावर कितना 3 है, तो यानी 11/10 गुने 11/10 और गुने 11/10 और यहां से कितना माइनस P। अब 3310 बराबर कितना 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा, और 121 से गुना करेंगे किस में 11 में, तो कितना हुआ 121 और फिर 121, यानी 1 2 1 3 और फिर कितना 1, यानी 1331 और बगल में इसका P लगा हुआ था तो 1331 P और बटा में कितना 1000, यानी 1 पर कई शून्य, 3 को गुना करने के बाद शून्य जुटेगा नहीं, यानी 0 जुट जाएगा तो कितना 3 को 0 और माइनस कितना P। अब नहीं कुछ, इसके नीचे 1 है, अब इसको 3310 बराबर क्या 1000, इसका एलसीएम होगा। अब 1000 से 1000 में भाग दिया 1, अब 1 से गुना करेंगे किसमें 1331 P और माइनस 1 से भाग दिया किसमें 1000 में, 1000 से गुना करेंगे तो 1000 क्या होगा P होगा, 1000 P हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, यानी कितना 3310 बराबर 1331 P में से 1000 P घट गया, कितना बचा 331 P, 331 P बचा ना, 331 P और बटा में कितना 1000। अब देखते हैं बराबर के ये ऊपर में दोनों है, 331 भी ऊपर में है और 3310 भी ऊपर में है, यानी 331 से 331 एक बार में कट गया, यहां बचा क्या 0, यानी 331 दहेंगे 3310 होगा। अब हो गया, यानी बचा क्या 10/1 बच गया, 10 ऊपर और नीचे कितना 1 और बराबर में P बटा में 1000। अब P से 1 में गुना किए तब P, अब यहां से 1000 से 10 में गुना किए कितना होगा 10,000। यही तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वह राशि, यानी वह राशि मतलब क्या मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा था,
यानी मूलधन कितना हो गया 10,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 10। वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 7290 हो जाता है। यानी हो जाता है उसके मतलब आपको समझना क्या है, यानी वो मिश्रधन हो जाता है, यानी दोनों ब्याज और क्या मूलधन मिला के हो जाता है, ठीक है। यानी इसको समझना क्या है मिश्रधन हो जाता है, यानी लगा हुआ रहे तो वो समझना है क्या है मिश्रधन। यानी वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा। आगे है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर कितना है 8%। 8% दर को क्या चीज से आर से। अब है इसमें बोल रहा है 2 वर्ष, यानी समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। समय क्या है 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब है आगे उसके बाद बोल रहा है 7290 हो जाता है। 7290 हो जाता है यानी क्या है मिश्रधन है, नहीं सॉरी 7290 मिश्रधन है, ठीक है। मिश्रधन कितना है 7290। 7290 रुपया क्या है मिश्रधन। मिश्रधन को क्या चीज है अमाउंट ए। अब इसके बाद हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पर पावर कितना n। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए का मान कितना है 7290, तो ए के जगह पे हम लिखते हैं 7290 और P वह धन ज्ञात करें, यानी P तो निकालना है हमको, P को छोड़ देते हैं अकेला। 1 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 बटा में 100 पर पावर n। n कितना बोल रहा है 2 वर्ष, n के जगह पे कितना 2। अब यहां से 7290 बराबर P। अब यहां से काट देते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 1 प्लस 2 बट्टा में कितना 25 पर पावर कितना 2। अब यहां से 7290 बराबर P, 25 से 1 में गुना किए 25 और 2 कितना हो गया 27 बट्टा में 25 पर पावर 2। 27 बट्टा 25 पर पावर कितना हो गया 2, यानी 7290 बराबर P, यानी 27 बट्टा 25 कितना बार लिखना है 2 बार। 27 बट्टा 25 को 2 बार, यानी 27 बट्टा 25 और गुना में 27 बट्टा 25। अब यहां से 7290 बराबर ये 27 को गुना करेंगे कितना होगा 729, यानी 729 P होगा। P लगा हुआ है ना 729 P और 25 को गुना किए तो कितना हो गया 625। ये 729 एक बार में कट गया, यहाँ बचा क्या 0, यानी हो गया कितना 729 रहे के 7290। अब यानी P बराबर नहीं कुछ इसके नीचे 1 है ना, तो P से 1 में गुना किए तो P हो गया। अब यहाँ 625 से 10 में गुना किए तो ये हो गया 6250 रुपया। यही तो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो वही धन आया यानी क्या मूलधन। मूलधन को ही हम लोग क्या बोलते हैं P, यानी क्या प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना आ गया 6250 रुपया।